लास्ट टाइम हमने IPv4 एड्रेसेस की कैटेगरीज को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज थी। क्लासफुल आईपी एड्रेसेस, क्लासफुल आईपी सबनेटेड आईपी एड्रेसेस, जिसको सबनेटिंग या VLSM भी बोलते हैं, और इसी तरह से थर्ड वन है हमारे पास क्लासलेस सबनेटेड आईपी एड्रेसेस, यानी विदाउट एनी क्लास। आपके पास जो सबनेटेड आईपी एड्रेसेस होंगे उसको हम साइडर भी बोलते हैं, सिंपली क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है, तो हमने क्लासफुल आईपी एड्रेसेस को अंडरस्टैंड कर लिया था। ठीक है, क्लासफुल आईपी एड्रेसेस को अंडरस्टैंड किया था, जिसमें हमने ये 5 क्लासेस को डिस्कस किया था, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। उसमें हमने ये भी देख लिया था कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट क्लास ए में कितनी होती है, क्लास बी में कितनी है, क्लास सी में कितनी है। ठीक है, आपके सामने एक टेबल है, उसके मुताबिक क्लास ए में नंबर ऑफ नेटवर्क बिट 8 है और नंबर ऑफ होस्ट बिट कितनी है, 24। 24। क्लास बी में हमारे पास 16 बिट नेटवर्क बिट है और 16 ही होस्ट बिट है। इसी तरह क्लास सी में हमारे पास 24 बिट नेटवर्क बिट है और 8 बिट आपके पास होस्ट बिट है। जो क्लास ए वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होती है और क्लास बी मीडियम लेवल पे, क्लास सी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होती है, जबकि क्लास डी जो है आईपी मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होती है और क्लास ई एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए। ठीक है, ये क्लासेस हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आपने सिर्फ ये रिव्यू के लिए मैं आपके सामने ये टेबल रखा है कि क्लासफुल आईपी एड्रेसेस में कौन कौन सी क्लासेस होती हैं और उसमें नंबर ऑफ नेटवर्क बिट और नंबर ऑफ होस्ट बिट कितनी कितनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हमारे पास जो कोई भी क्लास है या कोई भी आईपी रेंज है, आईपी एड्रेसेस की जो रेंज है, उसका पहला एड्रेस जो होता है वो हमारे पास नेटवर्क आईडी होता है और लास्ट एड्रेस जो होता है वो हमारे पास ब्रॉडकास्ट आईडी होता है। फिर हमने ये भी पहचान में देखा था कि क्लास ए की पहचान में हमारे पास जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है, आईपी एड्रेस का जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है उसको देखना होता है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। मतलब आपके पास अगर क्लास ए को वेरीफाई करना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑक्टेट की जो रेंज होती है वो 1 से लेकर 126 तक होती है। आईपी एड्रेस में जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है उसकी रेंज 1 से लेकर यानी 1 से लेकर 126 तक होगी तो क्लास ए से बिलोंग करेगा। अगर 128 से 191 तक है तो क्लास बी से बिलोंग करेगा और 192 से लेकर 223 तक क्लास सी से बिलोंग करेगा। 224 से लेकर 239 तक क्लास बी है और क्लास ई में हमारे पास 240 से लेकर 255 तक, ऐसे ही। यस सर। ये हमारे पास ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो अभी हमारे पास जो है ये जो IPv4 एड्रेसेस की कैटेगरी, उसमें पहली क्लास को हमने डिस्कस कर ली है, क्लासफुल आईपी एड्रेसेस। अब नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी है, क्लासफुल सबनेटेड आईपी आईपी एड्रेसेस। इसका मतलब सबनेटिंग एंड VLSM। तो मैं यहाँ पे इसकी दूसरी स्लाइड शेयर करता हूँ, आपके सामने आ गई स्लाइड सबनेटिंग एंड VLSM। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी है IPv4 एड्रेसेस की। कौन सी कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी, सेकंड। क्लासफुल सबनेटेड आईपी एड्रेसेस बोलते हैं। क्लासफुल सबनेटेड आईपी एड्रेसेस मतलब क्लासेस वही हैं ए से सी तक जो यूज होती हैं, क्लासेस वही हैं A to C, उसके अंदर सबनेटिंग परफॉर्म करनी है। अब सबनेटिंग क्या होती है, बेसिकली सबनेटिंग आपके पास एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप बड़े नेटवर्क को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे नेटवर्क्स के अंदर। सबनेटिंग क्या चीज़ है, जिसमें हम बड़ा नेटवर्क को डिवाइड कर रहे एक बड़े नेटवर्क को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे नेटवर्क्स में, और उन छोटे नेटवर्क्स को हम क्या बोलते हैं, सबनेट्स, सबनेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबनेटिंग के कुछ बेनिफिट्स हैं, उन बेनिफिट्स को देखते हैं कि बेनिफिट्स हमारे पास ये है कि हमारे पास जब छोटे नेटवर्क बन जाएंगे तो उन छोटे नेटवर्क को मैनेज करना आसान होता है। ठीक है,
उनके ऊपर सिक्योरिटी पॉलिसी लगाना आसान है, उनको यूटिलाइज करना या उनको मैनेज करना, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करना आसान होता है हमारे पास का। इसी तरह से सेकंड बेनिफिट ये है कि एड्रेस स्पेस प्रॉपरली यूटिलाइज होती है। एड्रेस स्पेस से मुराद ये है कि जो आईपी क्लास की जो रेंज होती है ना, आईपी क्लास की जो रेंज होती है वो प्रॉपरली यूटिलाइज होती है, मतलब पूरी तरह से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट बेनिफिट में आप देख सकते हैं ट्रैफिक कैन बी रिड्यूस और इंक्रीज द परफॉर्मेंस। यानी जब आपके पास एक बड़ा नेटवर्क है तो वहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है, ठीक है, ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है। जब ट्रैफिक ऑनलाइन ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी, क्योंकि वो मल्टीपल पाथ को यूज़ करते हुए मल्टीपल ट्रैफिक यूज़ हो रही होती है। ऐसे पाथ भी यूज़ हो रहे होते हैं जहाँ पे उस ट्रैफिक ने या उस डाटा ने नहीं आना होता है जिस नेटवर्क के लिए वो डाटा जाना होता है। तो लिहाजा आप क्या करते हैं, एक बड़े नेटवर्क को जब आप छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करते हैं तो आपकी इररेलेवेंट ट्रैफिक नहीं आती उस पर, फिर नहीं उस रूट पे फिर रेलिवेंट ट्रैफिक जाती है, पास होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, कंजेशन अकर नहीं होती। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जिनको आप सबनेटिंग को यूज़ करते हुए आप इसके बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। मतलब एड्रेस स्पेस मींस के तमाम आईपी एड्रेसेस को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी आपने देखा था कि आपके पास क्लास बी है, सपोज क्लास बी है, तो क्लास बी किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है? मीडियम, स्मॉल, लार्ज? मीडियम के लिए। मीडियम के लिए, ठीक है। और मीडियम में जो क्लास बी है उसमें नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितनी है? 16। और नंबर ऑफ होस्ट बिट कितनी है? वो भी 16 ही है। 16। अब अगर 16 बिट होस्ट बिट है, नंबर ऑफ होस्ट बिट 16 है और नंबर ऑफ नेटवर्क बिट 16 है, तो होस्ट बिट 16 होने का मतलब 2 बाइट, और 2 बाइट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है? 65,535। तो इसका मतलब ये है कि एक अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर इतने कंप्यूटर हों, 65,535 या 36 कंप्यूटर हों, तो देन वो मीडियम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर हो सकती है, यहाँ तक हो सकती है, ऐसे ना। यस सर। तो उसके लिए क्लास बी आप यूज़ करेंगे। अगर आप और 256 से ज़्यादा हों, 256 की रेंज तक जो है वो क्लास सी है, ऐसे ही है ना। क्लास सी में यस। 8 बिट होती है ना होस्ट बिट, क्लास सी में 128 से 250। तो 256 होस्ट तक आप क्लास सी के लिए रख सकते हैं। जैसे 256 से इंक्रीज करेंगे तो वो क्लास बी में चला जाएगा, ऐसे ना। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसके अंदर 1000 होस्ट हैं, 1000 होस्ट हैं, तो आपके पास क्लास बी में रेंज कितनी है? 65,536। अगर 65,536 में से 1000 आप होस्ट यूज कर लें, 1000 आईपी एड्रेस यूज कर लें, तो बाकी कितने बच गए? 64,536। तो वो तो वेस्ट हो गए, यूजलेस हो गए। यस। तो इस तरह से आपकी जो सिंपल क्लासेस हैं उसमें आईपी एड्रेस वेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे सबनेटिंग से आपके आईपी एड्रेस प्रॉपरली यूज होंगे, ठीक है। सबनेटिंग से आपके आईपी एड्रेस प्रॉपरली यूज होंगे। यस। सबनेटेड आईपी एड्रेस का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 चीज़ें शामिल हो जाती हैं। जब आपने सिंपल आईपी एड्रेस को देखा था तो उसमें 2 किस्म की बिट्स थी, एक नेटवर्क बिट्स और एक होस्ट बिट। कैसे पता लगता है नेटवर्क बिट और होस्ट बिट, कहाँ से पता लगता है? फर्स्ट और लास्ट वाली को देख के। नहीं, नेटवर्क बिट और होस्ट बिट का पता चलता है आपको सबनेट मास्क से। कहाँ से पता लगता है? सबनेट मास्क। यानी हर आईपी का एक सबनेट मास्क होता है, हर आईपी का एक सबनेट मास्क होता है जो कि आपको बताता है कि इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क बिट इतनी है और नंबर ऑफ होस्ट बिट इतनी है। तमाम वंस जो होंगे वो नेटवर्क बिट कहलाती हैं और तमाम होस्ट बिट जो होती हैं वो 0 होती हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम सबनेटेड आईपी एड्रेस की बात करते हैं, सबनेटेड आईपी एड्रेस की बात करते हैं, तो इसमें 3 तरह की बिट्स शामिल हो जाती हैं, नेटवर्क बिट्स, सबनेट बिट्स, होस्ट बिट।
यानी ये सबनेट बिट एक्स्ट्रा ऐड हो गई। टोटल कितनी बिट्स हैं IPv4 में? टोटल कितनी बिट्स होती हैं IPv4 में? और भाई 32 बिट्स होती है ना। ये सर 32 बिट्स होती हैं। तो ये पहले आपने आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें नेटवर्क बिट और होस्ट बिट दोनों को मिला के 32 बिट्स बनती हैं। जब आप सबनेटेड आईपी एड्रेस की बात करते हैं तो उसमें 3 तरह की बिट्स हैं, नेटवर्क बिट, सबनेट बिट्स और होस्ट बिट। तो ये भी टोटल 32 बिट्स होंगी। ये भी टोटल कितनी होंगी? 32 बिट्स होंगी। तो इसका मतलब ये है कि सबनेट बिट भी हमारे इन्हीं बिट्स के अंदर से जनरेट हुई। वो बिट कौन सी है? सबनेट बिट कहाँ से हम पिक करते हैं? होस्ट बिट के अंदर से। जितनी होस्ट बिट है वो अवेलेबल है सबनेट बिट के लिए। मतलब आप सबनेट बिट को आप 12 बिट भी बोलते हैं। 12 बिट कहाँ से 12 करनी है? होस्ट के अंदर से, होस्ट बिट के अंदर से। अगर आपके पास होस्ट बिट 8 है, होस्ट बिट 08 है, तो वो सबनेट बिट आप कहाँ से लेंगे? उन 8 बिट के अंदर से सबनेट बिट लेंगे, बारो करेंगे। ठीक है, ओके सर। टोटल 32 ही रहेंगी, टोटल आपके पास 32 बिट्स ही रहेंगी। ठीक, जो बिट आप 12 करेंगे ना, जो बिट आप 12 करेंगे होस्ट बिट के अंदर से, जो 0 आप 12 करेंगे, उसको आप कन्वर्ट कर देंगे वंस में। उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे? वंस में। वंस में करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेटवर्क बिट्स और सबनेट बिट्स ये वंस कहलाएंगी, वंस में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, और एज ए होल इनको नेटवर्क बिट कंसिडर किया जाता है कि ये नेटवर्क बिट, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट इतनी है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यहाँ पे देखें हमारे पास वही क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। हर क्लास का एक डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है, हर क्लास का एक डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि सबनेट मास्क जो है वो आपको बताता है कि इस आईपी एड्रेस के अंदर कितनी नेटवर्क बिट है और कितनी होस्ट बिट है। होस्ट बिट है। नेटवर्क बिट कौन सी होती हैं? जो सारे वंस होते हैं। और होस्ट बिट कौन सी होती हैं? जो सारी जीरो होती हैं। अब यहाँ पे क्लास ए में देखें कितनी वंस हैं, कितने वंस हैं? क्लास ए में देखें कितने वंस हैं? 9 है। तो भाई गौर से देखें, 8 बिट है। एक पूरी की पूरी कवर की है ना उसने, हाँ, तो 8 वन से। बिट आपकी हाँ, नेटवर्क बिट है और 24 आपकी होस्ट बिट है। क्लास होस्ट बी में बिट हाफ हाफ है। 16 नेटवर्क और 16 16 होस्ट। नेटवर्क बिट है, 16 होस्ट बिट है। और क्लास सी में 24 नेटवर्क और 8 होस्ट। अच्छा, जब आप इसको डेसिमल नोटेशन में लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? ये सारी की सारी बिट ऑन है, यस सर। 255.0.0.0, ये इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क भी है। और इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 255.255.0.0। और यहाँ पे क्लास सी के लिए 255.255.255.0। ये आपके पास सबनेट मास्क है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, जो इसके साथ ऑटोमेटिक असाइन होता है आईपी एड्रेस के साथ हर क्लास के रिलेटेड। ठीक है, अच्छा। अब जो है क्लास ए को आप देखें तो आपके पास होस्ट बिट कितनी है? 24। इसका मतलब ये हुआ कि 24 बिट्स अवेलेबल हैं फॉर 12। 24 यस। बिट्स अवेलेबल हैं फॉर 12। सबनेट बिट के लिए आप 24 बिट अवेलेबल है ना। अगर हम यस सर। 24 बिट ही अवेल कर लें, 12 कर लें, तो हमारे पास होस्ट बिट तो बचेंगी नहीं। यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ ना कुछ होस्ट बिट छोड़नी पड़ेगी। मैक्सिमम अगर आप 12 बिट लेते हैं, सबनेट बिट बनाते हैं या सबनेट बिट लेते हैं, 12 करते हैं होस्ट के अंदर से, तो हमें कुछ ना कुछ होस्ट बिट भी छोड़नी पड़ेगी। वो किस लिए? होस्ट को आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए। तो यहाँ पे देखें
हर रेंज के अंदर, हर सबनेट मास्क के अंदर जो नंबर ऑफ होस्ट बिट है उसमें से -2 किया गया है कि 2 बिट कम से कम हम छोड़ेंगे, 2 बिट हम कम से कम छोड़ेंगे, कम से कम 2 बिट हम छोड़ेंगे किसके लिए? बारो के लिए, बारो ना लेने के लिए। यानी अगर यहाँ पे 20 है तो हम मैक्सिमम 22 बिट बारो कर सकते हैं, और यहाँ पे 16 है तो 16 में से 14 बिट हम बारो कर सकते हैं। यहाँ पे 8 है तो मैक्सिमम हम कितनी बिट बारो कर सकते हैं? 6। अब ये 2 माइनस क्यों किया है, कोई बता सकता है? 2 बिट क्यों छोड़ी है होस्ट के लिए? 2 बिट कम से कम क्यों छोड़ी है? वो इसलिए छोड़ी है कि 2⁻² कितना होता है? 2⁻², 4 होता है। तो 4 होस्ट या 4 आईपी एड्रेस आप इसको कम से कम छोड़ेंगे। अब जब 4 की रेंज होगी ना, जब 4 की रेंज होगी, पहला आईपी एड्रेस तो होगा नेटवर्क आईडी, और आखिरी आईडी जो आईपी एड्रेस होगा वो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो जाएंगे। और दरमियान में 2 होस्ट एड्रेस बचेंगे, वो यूजेबल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कम से कम 2 बिट चाहिए होस्ट के लिए, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे -2 किया है कि मैक्सिमम आप 22 बिट आप बारो कर सकते हैं क्लास ए में, और मैक्सिमम 14 बिट आप बारो कर सकते हैं क्लास बी में, और मैक्सिमम 6 बिट आप बारो कर सकते हैं क्लास सी में। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, आपके सामने जो आईपी एड्रेस लिखा हुआ है 154.71.0.0 किस क्लास का आईपी एड्रेस है? लिखा भी हुआ है वैसे, बी क्लास क्लास बी। बी का। कैसे पता लगा क्लास बी का है? 16 बिट जिसके होस्ट रेंज से भी उसकी वो रेंज चेक करनी है, फर्स्ट ऑक्टेट की आपने रेंज देखनी है। फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज, फर्स्ट ऑक्टेट में क्या लिखा हुआ है? 154। 154। ऑक्टेट में 154 लिखा हुआ है ना, तो हमारे पास यस सर। ए की जो रेंज है 1 से लेकर 126 तक है। यस। क्लास बी की जो रेंज है 128 से लेकर 128 से लेकर 191 तक। 191 तक। क्लास सी की जो रेंज है 192 से लेकर 223 तक। ऐसे ही है ना? यस सर। और क्लास डी 224 से लेकर 239 तक, और क्लास ई जो है 240 से लेकर 255 तक। तो ये किस रेंज में फॉल करता है? यानी आज के एक बी जो वाली चार्ट में मैंने टेबल शो किया था उसमें रेंजेस बताई थी, उसके मुताबिक ये क्लास सेकंड बी। में फॉल करता है। 128 से लेकर 191 की रेंज में फॉल करता है ये। ऐसे ही है ना? यस सर। तो इसका मतलब ये क्लास बी का एड्रेस है, ठीक है? क्लास बी में नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितनी होती है? 16 होती हैं। और नंबर ऑफ होस्ट बिट कितनी होती है? 16 होती हैं। 16 तो इसका मतलब 16 में से हम 14 को बारो कर सकते हैं ना? यस सर। अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था ना, 2 माइनस करते हैं 16 बिट जी। से हम 2 माइनस करते हैं, 14 बिट्स हम बारो कर सकते हैं सबनेट के लिए। ऐसे ना? सबनेट के लिए। यस सर। यहाँ पे 14 नहीं किया, यहाँ पे कितनी बिट बारो की है? 5 बिट्स। 5 बिट्स। इसका मतलब ये है कि 16 में से 5 बिट आपने बारो कर ली सबनेट के लिए, तो बाकी होस्ट के लिए कितनी बची? 11। 11 बिट बची ना? यस। तो ये सारी बिट 0 थी। इनमें से 5 बिट को आप क्या कर देंगे? वंस में कन्वर्ट कर 1 देंगे। में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये 5 बिट को हमने 1 में कन्वर्ट कर दिया, और बाकी 11 बिट आपके पास 0 है। ऐसे ही ना? यस सर। 16 बिट टोटल थी, 5 बिट बारो की सबनेट के लिए, और उसको कन्वर्ट कर दिया वंस में। तो बाकी कितनी बिट्स बची हैं? इस ऑक्टेट में 3 और इस ऑक्टेट में 8।
ऐसे ही है? यस 11 टोटल बच गई। अच्छा, इसका वेट क्या बना 255, इसका वेट क्या है 255, इसका वेट क्या है 248। 248 वेट फार्मूले का पता है ना आपको? 1 2 4 8 16 32 64 128। उसके मुताबिक इस पूरी 8 बिट का वेट निकाला तो हमारे पास क्या जनरेट हुआ 248 8 और इसका 0। तो इसका मतलब ये है कि अब जो पहले हमारे पास सबनेट मास्क था वो था 255.255.0.0। अब वो चेंज होके किस में आ गया है 255.255.248.0। ऐसे ही है, Yes, sir. यस सर यानी यहाँ पे 0 की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया 24। 248 तो 248 बताता है कि आपने 5 बिट 12 की हैं। अच्छा, जब आपने 5 बिट 12 की हैं सबनेट आईडी के लिए, तो इसका मतलब जो छोटे नेटवर्क बनेंगे वो 2⁵ बनेंगे। कितने बनेंगे 32 2 is 30। power 5 यानी इसका मतलब एक बड़े नेटवर्क को आपने डिवाइड किया छोटे नेटवर्क, कितने नेटवर्क में 32 32 नेटवर्क। नेटवर्क यानी एक बड़े नेटवर्क को आपने डिवाइड कर दिया 32 छोटे नेटवर्क्स में, जिसको हम सबनेट बोलते हैं। ठीक है, और हर सबनेट के अंदर कितनी होस्ट हैं या कितने आईपी एड्रेस आ सकते हैं, जितने होस्ट बिट बची हैं, कितनी होस्ट बिट बची, 11 2 की पावर 11 आई वो बन गए 2048। 48 ये हर नेटवर्क के अंदर, यानी 32 जो नेटवर्क बने हैं, छोटे छोटे नेटवर्क बने, हर नेटवर्क के अंदर मैक्सिमम कितने होस्ट आ सकते हैं 2048। क्लियर है यहाँ तक? यस सर अच्छा, यहाँ पे देखें, जब नेक्स्ट वन हमारे पास जो कंसेप्ट है नेटवर्क आईडी कैलकुलेशन। जब राउटर के पास एक पैकेट रिसीव होता है ना सेंडिंग के लिए, आगे फर्दर सेंडिंग के लिए, तो राउटर क्या करता है उस पैकेट के अंदर चेक करता है कि ये किस नेटवर्क के लिए पैकेट रिसीव हुआ, किस नेटवर्क के लिए ये पैकेट उसे मिला है, जिस जिस नेटवर्क पर ये सेंड होना है उसका नेटवर्क का आईडी उसने फाइंड करना होता है राउटर ने, कि किस नेटवर्क के लिए ये पैकेट भेजा जाना है आगे। तो वो किस तरह से निकालता है, आईपी एड्रेस को देखता है, होस्ट के आईपी एड्रेस को देखता है, यानी उस पर जो रिसीवर आईपी एड्रेस है उसको देखता है, और उसका सबनेट मास्क देखता है। किन दो चीज़ों को देखता है, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क। इन दोनों के ऊपर एंडिंग ऑपरेशन अप्लाई करना है। उसने एंडिंग ऑपरेशन अप्लाई करना है। एंडिंग में क्या होता है कि दोनों बिट 1 होंगी तो आंसर आपका 1 आएगा, ऐसे है ना? यस सर तो ये जो आईपी एड्रेस लिखा था इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, और इसी तरह सबनेट मास्क को भी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। ये आपके पास क्लास सी का एक आईपी एड्रेस है ना, क्लास सी का आईपी एड्रेस 192 से शुरू होता है ना। Yes, sir. इस आईपी एड्रेस को और इस सबनेट मास्क को बाइनरी फॉर्म में लिख दिया। अब इनके दरमियान में कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, एंडिंग 0.0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1। 1. तो 1 उधर ही आएगा जहां पे आपका दोनों इनपुट 1 होंगे। 1 होंगे अच्छा, अब जब ये नया आपके पास आईडी एक जनरेट हुआ तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो ये आपके पास नेटवर्क आईडी होगा। ये आपके पास क्या होगा, नेटवर्क आईडी इस पैकेट का जो नेटवर्क आईडी है वो ये है। ठीक है, यानी कि आप 10.50 आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन साथ ही सबनेट मास्क क्या लिखा हुआ है 255.255.255.248। तो इस बिहाफ पर जब कैलकुलेशन होती है कि इसका नेटवर्क आईडी निकाला जाए कि ये किस नेटवर्क का पैकेट है, तो वो नेटवर्क आईडी ये मिला है आपको 192.168.10.48। तो इस नेटवर्क के लिए ये पैकेट है, या इस नेटवर्क का ये पैकेट है। ठीक है, क्लियर?
Yes, sir. यानी नेटवर्क आईडी किस तरह से राउटर कैलकुलेट करता है? आईपी Ending operation से IP and subnet. सबनेट मास्क के दरमियान एंडिंग अप्लाई करने के बाद जो आपके पास आईडी जनरेट होता है वो नेटवर्क आईडी होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक हमारे पास एग्जांपल है, एक सिनेरियो है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्वेश्चन है यहाँ पे? No, sir. और किसी का कोई क्वेश्चन? No, sir. चलें ठीक है, फिर 2 मिनट बाद मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।